Hello students, beta today we will be doing the next chapter, that is linear equations in two variables. बेटा क्लास 8th में आपने करा था लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल. वहां पर आपको x जो भी वेरिएबल होता था उसे की वैल्यू निकालने को बोल जाती थी, मतलब इक्वेशन दे दी होती थी या फिर वर्ड प्रॉब्लम्स होती थी. उसके हिसाब से हम इक्वेशन सेटअप करके फिर हम वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे. इन दिस क्लास 9th क्लास में इस चैप्टर में क्या आएगा कि आपके पास एक लीनियर इक्वेशन होगी, उससे आपको ग्राफ प्लॉट करना है. फिर 10th क्लास में आप थोड़ा सा करेंगे कि उनको एल्जेब्रिकली सॉल्व करना है. इस चैप्टर में ज्यादा मेन हमारा ग्राफिकल है, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन पे है ज्यादा, मतलब ज्यादा वैल्यूज निकालने को नहीं है एनसीईआरटी में. बस वहां पर आपको बस क्या करना है, एक वर्ड प्रॉब्लम दे दी जाएगी, उससे एक इक्वेशन बनानी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में, और फिर ग्राफिकली प्लॉट करना है. सिंपल, ठीक है बेटा. थोड़ा बहुत जो आपने लास्ट ईयर करा था इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स में, लास्ट चैप्टर जो था उसमें आपको कोऑर्डिनेट्स दिए होते थे जिसे आप फिर प्लॉट करते थे, वो एक्स वाई प्लेन पर, जिसे हम कार्टेशियन प्लेन बोलते थे, जैसे अभी अपने क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी करा है. अभी उसी का यूज हम इस चैप्टर में लाएंगे, इसलिए हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो पहले चैप्टर करा है, ताकि हम जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं उसकी प्लॉटिंग को समझ पाए कि प्लॉट कैसे करना है. उस जो प्लॉटिंग आपने समझी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसका यूज यहां पर आना है. ठीक है बेटा. जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल थी तो उसकी जनरल फॉर्म थी इज दिस इज the standard form of a linear equation in one variable. This is the variable. A is the coefficient of x and B is the constant term. अब linear equation in two variables है तो उसकी जनरल फॉर्म हो जाएगी ax plus by plus c equals to 0. This is the standard form, general form of a linear equation in two variables. Two variable में हो गई, ठीक है. ये बेटा देखिए आप x plus 8 equals to 0. This is the linear equation in one variable. टू वेरिएबल में अगर लोगे 5x प्लस 8y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये वन वेरिएबल में हो गई, और ये हो गई आपकी टू वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. बेटा अब सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं. सपोज जैसे मेरे पास, ध्यान से देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बेसिक क्लियर कर रहा हूं मैं आपका. जैसे आपने ये इक्वेशन पढ़ी x plus 5 equals to 12. So what is the solution of this equation? What will be the value of x that will satisfy the equation? 7. So x clearly क्या आ गई? 7. No other value except 7 will satisfy this equation. That means this equation has a unique solution. No value other than 7 will satisfy. 8 डालोगे तो obviously वो satisfy नहीं करेगा, because 8 plus 5 will be 13. ठीक है. अब देखते हैं linear equation in two variables. x plus y equals to 10. This is equation in one variable जिसका सिर्फ यूनिक ही सोल्यूशन आता है. That means only one solution is possible. उसे हम बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन. अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x plus y equals to 10. तो अगर मैं x 1 ले लूं, y 9 ले लूं, सेटिस्फाई करेगा 1 plus 9 10. x 2 ले लूं, y 8 ले लूं, this will also satisfy the equation. x equals to 3, y equals to 7, this will also. बहुत सारी हो जाएंगी. x equals to 4, y equals to 6, 5 5 भी हो जाएगी, फिर 6 4 हो जाएगी, फिर 7 3 हो जाएगी, फिर 8 2 हो जाएगी, फिर 9 1 हो जाएगी, फिर 10 0 हो जाएगी, 0 10 भी हो सकती है यहाँ पर. ठीक है. फिर माइनस में भी आ सकता है, -1 11, ऐसे भी बहुत सारी वैल्यूज निकलती जाएंगी. दैट मीन्स अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल. ठीक है. दैट मीन्स एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के हम बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं. दैट विल सैटिस्फाई द इक्वेशन. ठीक है बेटा. फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको कुछ भी नहीं है. आप अगर फर्स्ट एक्सरसाइज देखोगे, इट इज वेरी इजी, ओरली हो जाएगी सॉल्व. मैं थोड़ा बहुत आपको क्वेश्चन ऐसे बता देता हूं. द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन. इसमें दिया हुआ है जो पेन की कॉस्ट है, सॉरी नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन के ट्वाइस है. कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन. अगर मैं इसे मैथमेटिकली स्टेट करूं स्टेटमेंट को, दैट मींस कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज का मतलब होता है इक्वल्स टू ट्वाइस, मतलब टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन. अब नीचे ही इन्होंने दिया हुआ है, राइट द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट. टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बी x, नोटबुक की x एंड दैट ऑफ अ पेन बी y. इक्वेशन क्या आ गई? x इक्वल्स टू 2y. दिस इज द इक्वेशन. इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2y को इधर ले आए तो प्लस का था, जाके माइनस हो गया, तो उधर क्या बचेगा? 0. x minus 2y is a linear equation that will represent this statement.
नेक्स्ट आजी बेटा क्वेश्चन नंबर 2. Express the following linear equations in the form ax plus by plus c equals to 0 and indicate the values of a, b and c in each case. Very easy. First देखिए बेटा 2x plus 3y equals to 9.35. किसके ऊपर बार लगा हुआ बेटा 5 के ऊपर. You have to express this in the form ax plus by plus c equals to 0. ax plus by plus c equals to 0. तो इसको हम बेटा इधर ले आते हैं. तो 2x plus 3y ये इधर आ जाएगा minus 9.35 बार equals to 0. ये हो गया बेटा ax plus by plus c. दैट मींस जनरल फॉर्म में करना था वो हमने कर दिया. अब आपको a की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है, c की वैल्यू निकालनी है. If you compare this equation with this, what is the value of a? 2. What is the value of b? 3. What is the value of c? Minus 9.35 बार. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन लिख लीजिए बेटा. सेकंड पार्ट में ऐसे ही ओरली बता दूंगा आपको. x minus y upon 5 minus 10 equals to 0. It is already in the form ax plus by plus c equals to 0. तो कोई भी शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है. तो a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की minus 1 by 5, not 1 by 5. b की वैल्यू होगी minus 1 by 5 और c की हो गई minus 10. थर्ड देख लीजिए. minus 2x plus 3y equals to 6. तो 6 को उधर लाना पड़ेगा. तो minus 2x plus 3y minus 6 equals to 0. The value of a will be minus 2, b equals to 3 and c equals to minus 6. Next देखिए बेटा x equals to 3y. तो x minus 3y equals to 0. x equals to 3y. तो x minus 3y equals to 0. ठीक है. तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू minus 3, c तो है ही नहीं इसमें, तो 0 हो गया बेटा. सिंपल. नेक्स्ट देखिए 2x equals to minus 5y. तो इसका हो जाएगा 2x plus 5y equals to 0. a equals to 2, b equals to 5 and c equals to 0. नेक्स्ट देखिए बेटा ये जो है सिक्स्थ पार्ट, ये ध्यान से देखिए. 3x plus 2 equals to 0. अब ये तो वन वेरिएबल में ही है तो इसे हम टू वेरिएबल में एक्सप्रेस कर लो. कैसे? 3x plus 0.y plus 2 equals to 0. इससे कोई डिफरेंस थोड़ी आया. अगर मैं 5 plus 0 करूं 5 की जगह तो इट इज द सेम थिंग. 5 plus 0 is 5 ओनली. तो मैं भी यहां पर क्या लिख सकता हूं, मतलब y वाला नहीं था तो मैंने y के अपने यहां पर लिख दिया 0.y, मतलब 0 into y दैट इज 0 ओनली. तो कोई डिफरेंस नहीं आया. तो ये ax plus by plus c equals to 0 हो गया. a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 2. अब बच्चे बोलते सर कि हम b की वैल्यू सीधा 0 नहीं लिख सकते. लिख सकते हो, लेकिन उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्सप्रेस करना है ax plus by plus c equals to 0. दैट मीन्स आपको ऐसे लिखना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट देखिए बेटा y minus 2 equals to 0. अब इसमें x वाला नहीं है तो 0.x plus y minus 2 equals to 0. a की वैल्यू हो गई 0, b की वैल्यू के साथ कुछ है ही नहीं यहाँ पर तो 1, c की वैल्यू minus 2. नेक्स्ट बेटा 5 equals to 2x. तो इसे इधर ले आओ. minus 2x plus 0.y plus 5 equals to 0 हो गया. a equals to minus 2, b equals to 0, c equals to 5. सिंपल. सॉल्व. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन. सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन बेटा अभी हम कर रहे थे. सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन ये नोट मत कर लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए कि अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस. ठीक है. अगर कोई इक्वेशन टू वेरिएबल फॉर्म में है तो उसके इनफाइनाइट सोल्यूशंस निकल सकते हैं. ठीक है. जैसे मैं इसमें दिया हुआ बेटा क्वेश्चन देखिए. फर्स्ट, which one of the following options is true and why? Exercise 4.2 फर्स्ट क्वेश्चन बेटा. y equals to 3x plus 5. बेटा MCQ है ये. यूनिक सोल्यूशन होगा, ओनली 2 सॉल्यूशंस या इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस. ऑब्वियसली कि ये हमारी जो इक्वेशन है इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. दैट मींस इट विल बी हैविंग इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन. दैट मींस थर्ड जो है आपका ऑप्शन इज ट्रू. राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2. आपको बेटा इसमें कितने सॉल्यूशंस लिखने हैं? 4. 2x plus y equals to 7. ठीक है. इसमें बेटा आप क्या करेंगे, पहले आप एक टेबल बना लो. ऐसी कुछ टेबल बनती है. आपको कितने सॉल्यूशंस निकालने हैं? 4. यहां पे लिख दिया x, यहां पे y. तो ये फर्स्ट सॉल्यूशन हो जाएगा, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ. ठीक है. अब सॉल्यूशन निकालने का सबसे बेस्ट एंड इजी वे क्या है? पहले आप x की जगह 0 डालो, y की वैल्यू निकाल लो.
फिर y की जगह 0 डालो, फिर x की जगह वैल्यू निकाल लो। ऐसे ही सिंपल सिंपल, फिर x की जगह 1 डाल के निकाल लो, 2 डाल के निकाल लो, ऐसे निकलती जाती है। फिर ज्यादातर अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना होगा, यहाँ पे तो आपको इस क्वेश्चन में ग्राफ प्लॉट नहीं कर रहा है, अगर फ्रैक्शन भी वैल्यू आ रही है तो चल जाएगी। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आपको फिर ग्राफ भी प्लॉट करना है कोऑर्डिनेट से, तो थोड़ा सा अवॉइड करिए कि आपकी जो सोल्यूशन है वो हमारा फ्रैक्शंस बनाए, थोड़ा कि ऐसे पॉइंट्स निकल जाए तो हमारी प्लॉटिंग में थोड़ा सा इजी हो। वो अभी आपको आगे पता चलेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर x की जगह 0 डालता हूँ बेटा, इस इक्वेशन में देखो x की जगह 0 डालोगे तो 2 इंटू 0 0, 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, तो 0 प्लस वाई इज वाई, तो y इक्वल्स टू 7। जब x 0 डाला तो y कितना आ गया 7। उसके बाद y की जगह 0 डालो तो x कितना जगह 0 हो गया, तो 2x इक्वल्स टू 7, x इक्वल्स टू 7 अपॉन 2, ये आ गया। फिर अब x की जगह 1 डाल लो, x की जगह 1 डालोगे तो 2 प्लस y इक्वल टू 7, फिर 2 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या आ गया 5। अब y की जगह 1 डाल लो, y की जगह 1 डालो कितना आएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 7 माइनस 1 6, 6 अपॉन 2, 4 सोल्यूशन निकल गए। 4 सोल्यूशन लिखोगे कैसे, 0 7 फर्स्ट सोल्यूशन, 7 by 2 0 थर्ड सोल्यूशन, 1 5 4 सोल्यूशन, 3 1। These are the 4 solutions of this linear equation. You can find infinite solutions, but उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया है कि you have to find only 4. सेकंड देखिए बेटा, pi x plus y equal to 7. Pi x plus y equals to 7 या 9? 9. फिर से again we'll draw a table. ठीक है, x की जगह 0 डाल दो तो y की वैल्यू बेटा कितनी आ रही है, अगर x की जगह 0 तो ये तो 0 हो गया, तो y की वैल्यू आ जाएगी 9। और y की जगह 0 डाल दो, y की जगह 0 डालोगे तो बेटा ये आएगा पाई x प्लस 0 इक्वल्स टू 9, पाई x इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू पाई की वैल्यू जरा पुट मत करो क्योंकि हम प्लॉटिंग नहीं करनी है, तो x की वैल्यू आ गई 9 अपॉन पाई। ठीक है, अब y की जगह x की जगह 1 डाल दो, x की जगह 1 डालोगे तो पाई 1 प्लस y इक्वल्स टू 9, तो पाई इंटू 1 इज पाई प्लस y इक्वल्स टू 9, y इक्वल्स टू 9 माइनस पाई। जब ये डाला तो आया 9 माइनस पाई। अब y की जगह 1 डाल दो तो पाई x प्लस 1 इक्वल्स टू 9, पाई x ये उधर चला जाएगा तो 8 हो गया, तो x इक्वल्स टू 8 अपॉन पाई। तो y की जगह 1 डाला तो ये आ गया 8 अपॉन पाई। सॉल्यूशंस निकलते गए। ऐसे ही फिर आप ब्रैकेट में लिख दो चारों के चारों सॉल्यूशन जो ऊपर लिखे थे, क्या क्या हो जाएंगे 0 9 0 9 9 by pi 0 1 9 minus pi and 8 pi 8 upon pi 1। These are the 4 solutions of this equation. Third beta x equals to 4y. Very simple equation. बहुत सिंपल है। y की जगह x की जगह 0 डालोगे तो y भी 0 आएगा। y की जगह 1 डालोगे x क्या आएगा 4, y की जगह 2 डालोगे x की जगह 8, x की जगह सॉरी कुछ गलत कर दिया, उल्टा कर दिया बेटा। y की जगह 1 डालोगे तो x आएगा 4, y की जगह 2 डालोगे x आएगा 8, y की जगह 3 डालोगे x आएगा 12। ऐसे भी निकाल सकते हो आप। यहाँ देखो 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12, तो क्या आ गए 0 0 4 1 8 2 and 12 3। These are the 4 solutions of this equation. Simple. Third question is check which of the following are solutions of the linear equation 3x minus 2y equals to 4 and which are not. सिंपल से क्वेश्चन बेटा, जो आपको नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं उसे एक एक करके पुट करो। पहला जो ऑप्शन है 0, 2, तो x की जगह 0 डालो, y की जगह 2 डालो, तो x की जगह y की जगह 2 डालोगे तो आएगा -4। LHS कितना आ रहा है -4 और RHS कितना है 4, तो इक्वल नहीं आ रहा है, दैट मींस इट इज नॉट द सॉल्यूशन। जिसमें LHS इक्वल्स टू RHS आ जाएगा वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे इस केस में होगा बेटा आपका थर्ड ऑप्शन 4, 0, उससे आपका LHS इक्वल्स टू RHS आ जाएगा, दैट मींस थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज फोर्थ, find very simple, find the value of k if x equals to 2 and y equals to 1 is the solution of this equation। 2x plus 3y equals to k, तो सिंपल x की जगह 2 डाल दो, y की जगह 1 डाल दो, तो सिंपल k की वैल्यू आ जाएगी, तो 7 आ जाएगी बेटा। सिंपल बेटा। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए बेटा, उसमें है ग्राफ। कोऑर्डिनेट्स निकालना सीखनी है आपने, सॉल्यूशन मतलब कोऑर्डिनेट्स निकालना सीख लिया। अब आपको उन कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पे प्लॉट करना है।
वेरी सिंपल बेटा एक्सरसाइज देखिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ये बेटा x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, इसका आपको ग्राफ बनाना है। तो पहले हमें क्या निकालने पड़ेंगे, सोल्यूशन मतलब कोऑर्डिनेट्स। मिनिमम आपको बेटा 3 कोऑर्डिनेट्स निकालने ही निकालने हैं। कोई अगर बोले कि 2 कोऑर्डिनेट से हो जाएगा, लेकिन आपको निकालने 3 है। ध्यान रखना 3 तो निकालने ही पड़ेंगे, 3 से कम नहीं निकालने, ठीक है। आपको यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट्स मतलब सोल्यूशंस निकालने ही पड़ेंगे। अगर कहीं आपको सिखाया जाए कि 2 निकालने हैं तो आप 3 ही निकालोगे, क्योंकि 3 निकालने से आपको गलती, आपको मिस्टेक पता चल जाएगी अपनी। 2 निकालने से कभी पता नहीं चलेगी, ठीक है, समझ आ रहा है। दैट मीन्स यू विल ऑलवेज फाइंड द 3 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। अब बेटा आपको ऐसे नंबर्स ढूंढने जिन्हें प्लस करके 4 आता हो। एक तो 0 4, 4 0, 2 2, 3 1, 5 -1, बहुत सारे हो सकते हैं। तो मैंने जो इजी थे वो मैंने लिख दिया। अब इसका ग्राफ बना लो। ये बना दिया, ये बना दिया। ये हो गया बेटा x, ये हो गया y। यहाँ पे लिख दिया 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। माइनस वाला तो कोई है नहीं यहाँ पर, तो माइनस वाले नहीं लिखते हैं। x0 y4, x0 y4 इज दिस पॉइंट, ठीक है। x4 y0 इज दिस पॉइंट, x2 y2 इज दिस पॉइंट। इसे ज्वाइन कर दिया बेटा तीनों पॉइंट्स को। जब आप तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे ना बेटा, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी कभी भी, ऐसे नहीं बनेगी। टेढ़ी मतलब बेंड नहीं होगी वो कहीं भी। इट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन, बिकॉज अ लीनियर इक्वेशन, जो ग्राफ होता है, द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। तो आपको वही मैं बोल रहा था ना कि अगर 3 पॉइंट्स होंगे, अगर 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो हमेशा वो स्ट्रेट लाइन बनेगी ही बनेगी, ठीक है। अगर वो गलत भी है तो स्ट्रेट लाइन बनी जाएगी। लेकिन अगर आप 3 कोऑर्डिनेट्स आपने अगर निकाले और उनमें से एक गलत है, तो आपको पता चल जाएगा, आपको आपकी मिस्टेक पता चल जाएगी, ठीक है। क्लियर? यू हैव ड्रॉ। नेक्स्ट देखिए बेटा, सेकेंड इज x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। पहले वही निकाल लेते बेटा सोल्यूशन। ऐसे दिनों सॉल्व माइनस करके 2 आ रहा हो, लेकिन x बड़ा है, तो 2 0, फिर 3 1 4 2। इसे बेटा प्लॉट कर लेना ग्राफ में, वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ऐसे कर लेना इसको। थर्ड है y इक्वल्स टू 3x, बेटा इसके भी कोऑर्डिनेट्स निकाल के कर दोगे। 3 इक्वल्स टू 2x प्लस y का सोल्यूशन देखो बेटा। 3 इक्वल्स टू 2x प्लस y, इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल दोगे। कैसे निकलेंगे? x की जगह 0 डालोगे तो y की वैल्यू आएगी 3, ये आएगी। x की जगह 1 डालोगे, कितनी आ जाएगी y की वैल्यू? x की जगह 1 डालोगे 2, 1 आ जाएगी, ठीक है। x की जगह 2 डालोगे, कितनी आ जाएगी? -1। इन्हें प्लॉट कर लेना बेटा, इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को, 0 3 को, 1 1 को और 2 -1 को प्लॉट कर लेना, तो हमेशा आपकी स्ट्रेट लाइन ही आएगी। क्लियर हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 2। Give the equations of 2 lines passing through 2,14. How many more such lines are there and why? इन्होंने बोला हुआ है कि आपको 2 लाइंस ऐसी बतानी है जो 2,14 से जाती है। मतलब एक पॉइंट दे दिया उन्होंने, ये आपको ऐसी कोई 2 लाइंस बतानी है, इक्वेशन बतानी है उन लाइंस की जो इस पॉइंट से पास होती हो। तो बेटा x क्या है? 2, y क्या है? 14। तो ऐसे बना दो, x प्लस वाई कितना आएगा? 16। x माइनस वाई कितना आएगा? -12। और बन सकती है y इक्वल्स टू 7x। ये बन रही है कि y जो है वो x के 7 टाइम्स है। बहुत सारी बन सकती है, ठीक है। क्यों बन सकती है? अब इसमें बोलो ना, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर। कितनी लाइंस बन सकती है? इनफाइनाइट। वाई? बेटा ये पॉइंट है, ये पॉइंट है 2,14। तो आप इस पॉइंट से कितनी लाइंस पास कर सकते हो? इनफाइनाइट। रीजन लिखोगे, बिकॉज इनफाइनाइट लाइंस कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। उन्होंने पूछा है ना वाई, तो उसका रीजन लिख दोगे, बिकॉज इनफाइनाइट लाइंस कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। थर्ड क्वेश्चन बेटा सिंपल है। इफ द पॉइंट, अगर एक चीज और देखो बेटा, जैसे ये ग्राफ है, ये कुछ बन गया, ठीक है।
ये कोई पॉइंट है और इस जैसे मैंने इसका वो ले लिया x प्लस वाई इक्वल टू 10 की एक ग्राफ बनाया मैंने। अब ये कोई पॉइंट है, इसकी कोऑर्डिनेट्स है 6,7, ये इस पॉइंट के। अगर आप इस पॉइंट को इसमें डालोगे तो क्या सेटिस्फाई करेगा? LHS इक्वल टू RHS आएगा? नहीं आएगा, बिकॉज ये जो पॉइंट है ये लाइन पर नहीं है। एवरी पॉइंट ऑन द लाइन, इस लाइन पे कहीं पे भी पॉइंट ले लो और उसके कोऑर्डिनेट्स निकालो, यहां प्लॉट करोगे इस इक्वेशन में, विल सैटिस्फाई द इक्वेशन। तो एवरी पॉइंट ऑन द लाइन विल सैटिस्फाई द इक्वेशन एंड एवरी पॉइंट नॉट ऑन द लाइन विल नॉट सैटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है इससे रिलेटेड है। अगर उन्होंने बोला है कि पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ, तो लाई कर रहे हैं, इट विल सैटिस्फाई द इक्वेशन। दैट मींस x की जगह 3 डाल दो, y की जगह 4 डाल दो, तो आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। चैप्टर का मुझे तो ये थोड़ा सा ऐसे लगता है कि ये बार बार रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में, तो आप क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार लिख लीजिए बेटा। ठीक है। इसमें ऐसा कुछ है कि टैक्सी फेयर है सिटी का, वो ऐसे है कि पहले किलोमीटर के तो देने हैं हमें 8 रुपीज। ठीक है। फिर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस अगर हम आगे चलेंगे, 2nd किलोमीटर, 3rd किलोमीटर, तो उसके हमें देने हैं 5 रुपीज पर किलोमीटर। जैसे कि मैं 2 किलोमीटर जा रहा हूं तो पहले किलोमीटर के तो 8 रुपीज देने हैं, दूसरे किलोमीटर के 5 रुपए देने हैं, तो टोटल में आगे कितने होंगे? 30, 8 प्लस 5। अब मैं अगर 3 किलोमीटर जाता हूं तो पहले के 8 देने हैं, फिर 5 देने हैं, दैट मीन्स हो गया 80। अगर मैं 4 किलोमीटर जा रहा हूं तो 8, 5, 5, 5, तो कितना हो गया? 23। इस इंफॉर्मेशन से आपको क्या बनानी है? इक्वेशन बनानी है इन 2 वेरिएबल्स। अब इसमें दिया हुआ है कि हमें डिस्टेंस को लेना है x और फेयर को लेना है y। अगर टोटल फेयर y है, फेयर निकल कैसे रहा है, कितने पैसे देने वो निकल कैसे रहा है? एक जो फिक्स्ड चार्ज है 8 रुपीज पहले किलोमीटर का, वो तो देना ही देना है। ठीक है, वो तो अलग कर दिया। तो 8 प्लस मतलब ये हो गया टोटल फेयर इक्वल्स टू 8 रुपीज, वो तो देने ही देने हैं पहले किलोमीटर, ये 1st किलोमीटर के हैं, प्लस जो बाकी के किलोमीटर बचे, मतलब टोटल डिस्टेंस जो हमने जो भी ट्रैवल किया, टोटल डिस्टेंस जितना भी ट्रैवल किया, उसमें से अगर 1 माइनस कर दें। 1 क्यों माइनस करा? क्योंकि हम 1 किलोमीटर के ऑलरेडी पहले दे चुके हैं, उसके फिर से क्यों देंगे? बाकी किलोमीटर के कितने देने हैं? 5 रुपीज, ये तो देना है। तो ये फॉर्मूला बन गया इसका। जो भी टोटल फेयर आएगा वो कैसे आएगा? पहले किलोमीटर के 8 रुपीज देने हैं, जितना भी टोटल डिस्टेंस कवर किया होगा उसमें से 1 माइनस कर दोगे, क्योंकि हम 1 किलोमीटर के ऑलरेडी दे चुके हैं, और जो भी आएगा उसको इंटू 5। अब टोटल फेयर को लेना क्या है? y। 8 टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? x माइनस 1 इंटू 5। सॉल्व कर लो। तो 8 प्लस 5x, 5 मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस 5, तो y इक्वल्स टू 5x प्लस 3। दिस इज द इक्वेशन फॉर द इंफॉर्मेशन। इससे आपको फिर ग्राफ बनाना है, तो कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। x y, x की जगह 0 डालोगे तो y 3, x की जगह 1 डालोगे तो y 8, x की जगह 2 डालोगे तो आ जाएगा 30। इन्हें बेटा वही कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करते ना, ग्राफ बन जाएगा बेटा एक सीधा। 5th क्वेश्चन बेटा, फाइंड फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड 4.7। बेटा आपको 4 इक्वेशंस दी हुई हैं, 4 इक्वेशंस में से वो किसका ग्राफ है वो आपको बताना है। तो जो भी ग्राफ के अंदर देखो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, देखो मैं बता रहा हूं -1 1, 0 0 और 1 -1, वो जो सोल्यूशन है एक एक करके आप इक्वेशंस में पुट करो। जो जिस इक्वेशन में ये तीनों कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई हो जाएंगे, दैट मींस LHS इक्वल्स टू RHS आ जाएगा, वो उसका इक्वेशन आ जाएगी। सिंपल। जैसे -1 1 है, जब पहले में डालोगे तो नहीं हो रहा है, ठीक है, सेकंड में डालोगे हो रहा है, फर्स्ट वाला 0 0 भी हो रहा है और थर्ड वाला भी हो रहा है। तो सेकंड जो ऑप्शन है x प्लस वाई इक्वल टू 0, उसी का वो ग्राफ है। सेकंड वाला पार्ट भी बेटा ऐसे हो जाएगा। 6th क्वेश्चन देखिए बेटा, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body। ये बेटा साइंस से रिलेटेड है, वर्क डन आपका आएगा उसमें से है ये। उन्होंने बोला है कि एक बॉडी कितना वर्क करती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी एंड फोर्स। जैसे मैं फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, उस पर उसकी वजह से, फोर्स लगाने की वजह से वो ऑब्जेक्ट थोड़ा डिस्प्लेस हो गया, तो उस ऑब्जेक्ट पर मैंने वर्क कितना किया? वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये आप फॉर्मूला पढ़ेंगे, क्या आएगा फॉर्मूला? वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस ट्रैवल, से डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं, या आप डिस्प्लेसमेंट लिख दोगे, मतलब डिस्टेंस भी लिख दोगे तो आपको गलत नहीं होगा। ठीक है, ये आगे बेटा इक्वेशन। उसके बाद दिया हुआ है
ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन। तो आप वो खुद ले लो बेटा, फोर्स आपको 5 यूनिट दिया हुआ है, तो y ले लिया मैंने वर्क डन 5 इंटू इसे ले लिया बेटा x, तो इक्वेशन क्या आ गई y इक्वल्स टू 5x। इससे आप कोऑर्डिनेट्स निकाल दो, x की जगह 0 डालोगे तो y भी 0 आएगा, x की जगह 1 डालोगे तो y 5 है, x की जगह 2 डालोगे तो y 10 आ जाएगा। ठीक है, इसे बेटा ग्राफ प्लॉट करोगे, ठीक है 1 2 3 4। अच्छा एक चीज और, आप x एक्सिस और y एक्सिस पे स्केल अलग अलग ले सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे 1 1 के लिए यहाँ पे 2 2 का ले लूँ, 2 4 6 8 10, ये भी कर सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बेटा कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करते हैं, तो 0 0 हो गया, एक तो मतलब यही पॉइंट हो गया, एक 1 5 मतलब 1 और 4 और 6 के बीच में ये आ गया, 2 10 मतलब ये हो गया, देखो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी बेटा, ये बन गया। उसके बाद इन्होंने बोला हुआ है ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स। अगर 2 है तो वर्क डन कितना होगा, 2 ये रहा, तो डिस्टेंस कितना आ रहा है 10, तो 2 10। उसके बाद ए पॉइंट ले लिया मैंने 0, तो यहाँ तो 0 0 आ रहा है, तो इसे आप बेटा बी पॉइंट ले लो 0 0। ये हो गया बेटा ग्राफ से आपने बता दिया। इसे आप इक्वेशन फॉर्म में मतलब लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, फ्रॉम द ग्राफ वी कैन सी दैट इफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स द वर्क डन विल बी 10 यूनिट्स एज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट ए 2 10। फिर सेकंड पॉइंट का भी ऐसे लिख दोगे, व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 0 यूनिट्स द वर्क डन विल आल्सो बी 0 एज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट बी। ठीक है, 7th क्वेश्चन तो बेटा बहुत इजी है, आप खुद कर लेना। यामिनी एंड फातिमा ने दोनों ने मिला के 100 रुपीज दिए हैं, तो उसका ग्राफ बनाना है। तो अगर यामिनी ने x दिए हैं, फातिमा ने y दिए हैं, तो दोनों मिला के इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। तो एक लेना 0 100 आ जाएगा, एक 100 0 आ जाएगा, 50 50 आ जाएगा, फिर हो जाएगा बेटा ग्राफ बन जाएगा इसलिए। 8th क्वेश्चन देखो बेटा, रीड कर लीजिए बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। y x f इक्वल्स टू 9/5 c प्लस 32। बेटे फ़ारेनहाइट को और सेल्सियस में ना रिलेशनशिप होती है, दिस इज फ़ारेनहाइट दिस इज सेल्सियस, ये हमारा चेंज करने का एक फॉर्मूला है, अगर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करना है तो इसका हमें ग्राफ बनाना है। सेल्सियस को x लेना है, मतलब c की जगह x लेना, f की जगह y, तो 9/5 x प्लस 32। ठीक है, तो ग्राफ बनाना है तो कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे बेटा, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो इजीली प्लॉट हो जाए ग्राफ को। 3 निकालते हैं बेटा, तो ये हो गया x, ये हो गया y। ठीक है, x की जगह 0 डालता हूं, यहाँ 0 डालोगे तो इधर पूरा 0 हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 32। अब x की जगह कोई ऐसा नंबर डालूं जो इससे कट जाए, तो 5 डाल देता हूं। तो x की जगह मैंने 5 डाला, ठीक है, 5 से 5 कट गया तो 9 आया, 9 प्लस 32 41, ये आ गया। x की जगह -5 डाल दो, -5 डाला तो -9 हो गया, 32 - 9 23, ये आ गया बेटा, बन गया। इसे आप प्लॉट कर देना, ये x ये y, x पे ले लो आप वही 1 1 पे ले लो, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, इस पर ले लो 10 10 का, 10 20 30 40 50। x 0 है तो y 32 है, तो 32 मतलब 30 से 2 ब्लॉक्स ऊपर आएगा बेटा ग्राफ पर, मतलब यहाँ। x 5 है तो y 41 है, x 5 है तो y 41 40 से 1 ब्लॉक ऊपर, और x -5 है तो y 23 है, तो ये आ जाएगा बेटा 20। बनाओगे ना तो बेटा स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, सीधी लाइन बन जाएगी। इसे आप थोड़ा सा पीछे ले जाना और ये इसे कट जाएगा। ठीक है, हो गया। उसके बाद इन्होंने बोला हुआ है इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, अगर सेल्सियस में 30 है तो फ़ारेनहाइट पे कितना होगा। यू कैन यूज द फॉर्मूला, सेल्सियस में कितना दिया हुआ है 30, तो हमें मतलब x की जगह 30 डाल दो, 5 प्लस नहीं करते बेटा, पहले ध्यान रखना 30 और 32 को प्लस नहीं करोगे बेटा, बॉड मास लगाएंगे पहले कट करोगे, 54 9 6 और 32 86 डिग्री, दैट मीन्स
30 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। थर्ड देख लो बेटा, थर्ड क्या है, अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में कितना होगा, तो यही फॉर्मूला लगा देंगे, y इक्वल्स टू 9/5x प्लस 32, यहाँ 95 डाल दो, अब x की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। 32 से जाके माइनस हो जाएगा, ये आ गया 63 इक्वल टू 9/5x, 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 नीचे डिवाइड हो जाएगा, कितना आया 35 डिग्री। दैट मीन्स 35 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आगे बेटा नेक्स्ट देखिए, फोर्थ पार्ट, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। ये तो दिया हुआ है, सेल्सियस में 0 तो लाइक 0 है, तो 0 ही हो गया बेटा। दैट मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये तो आपने साइंस में भी पढ़ा होगा। उसके बाद उन्होंने बोला फ़ारेनहाइट में अगर 0 है तो y की जगह 0 डाल दो। पहले बेटा 32 उधर जाएगा तो -32 हो जाएगा, 5 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 नीचे, तो -160/9, तो मतलब इतने डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 0 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा फिफ्थ पार्ट, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। क्या ऐसा कोई टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में दोनों में हो, अगर है तो फाइंड आउट करो। बेटा फॉर्मूला क्या था हमारा फिफ्थ है बेटा, y इक्वल्स टू 9/5x प्लस 32। अब दोनों में सेम बोला तो कोई ऐसा वेरिएबल चूज कर दो, दोनों की जगह सेम डाल दो, a चूज कर लो, यहाँ भी a डाल दो x की जगह, दोनों की जगह सेम डाल दिया, तो ये बेटा 9/5 उधर चला जाएगा, प्लस हो रहा है तो जाके माइनस, यहाँ वाले के तो एलसीएम क्या आ जाएगा 5, तो हो जाएगा 5a माइनस 9a इक्वल टू 32 माइनस 4a/5 इक्वल्स टू 32, ठीक है। जब a की वैल्यू निकाल देते हैं, 32 इंटू 5/-4, 8 -40 डिग्री, दैट मीन्स -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। फिर आपकी 4.3 भी कंप्लीट हो गई है, बस लास्ट एक्सरसाइज बची है, दैट इज एक्सरसाइज 4.4। बेटे वाला क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ जाता है बेटा एग्जाम में ग्राफ के साथ। 4.4 एक्सरसाइज खोलिए बेटा, इसमें एक चीज समझा दूं बस, वो आप देख लीजिए, एक्सरसाइज तो बहुत इजी कुछ है। बेटा आप देखोगे कि हर लाइन की एक इक्वेशन होती है, ठीक है। अब देखोगे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी तो इक्वेशंस ही है, मतलब लाइंस ही हैं, तो उनकी भी इक्वेशन होगी। तो एक्स एक्सिस ये जो वर्टिकल एक्सिस है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, इसकी भी क्या इक्वेशन है। एक्स एक्सिस की क्या इक्वेशन होती है, y इक्वल्स टू 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे सारे y 0 होती है, तो सिंपल इजी वे है लर्न करने का। इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस इज y इक्वल्स टू 0 बिकॉज ऑन एक्स एक्सिस ऑल द y's आर 0, और y एक्सिस की ऐसी क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू 0। सिंपल, ये आता है बेटा 1 मार्क में, एमसीक्यू में आता है, या फिर ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक फॉर्म में आ जाएगा, व्हाट इज द इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस, तो y इक्वल्स टू 0। अच्छा अब आगे देखते हो बेटा ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3। बेटा ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूँ, आपको आगे भी यूज में आएगी 10th क्लास में। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। ध्यान से देखो, ये जो एक्स एक्सिस है इसकी इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 1 की क्या होगी, ये y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2 जो 2 से जा रही है, ये 3 से जो जाएगी, y इक्वल्स टू 3, y equals to 4, y equals to 5. All the graph, all the lines will be parallel to x axis. अब ये
-1, y इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू -2, y इक्वल्स टू -3, y इक्वल्स टू -4। समझ में आ रहा है? ऐसी x इक्वल्स टू 1 की क्या होगी? ये x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 5। ऐसी x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -3। दैट मीन्स जो ये इक्वेशंस होती हैं इस फॉर्म की, ये वाली जो इक्वेशन होगी विल बी पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, और ये पैरेलल टू x एक्सिस। ये ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है बहुत। जो भी x इक्वल टू समथिंग कुछ भी हो, 10 हो 100 हो, उसका जो ग्राफ बनेगा विल बी पैरेलल टू y एक्सिस, और y इक्वल टू समथिंग हो तो विद द ग्राफ विद द इक्वेशन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, अब एक्सरसाइज बहुत ही इजी है, अगर ये समझ में आ जाए तो आप एक्सरसाइज खुद ही कर सकते हो। वैसे देखिए बेटा, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड इन 2 वेरिएबल। क्या है? y इक्वल्स टू 3। बेटा 1 वेरिएबल में तो है ही, तो आपको ज्योमेट्रिकली इसे रिप्रेजेंट करना है, तो इसे कैसे कर दिया? y ले लिया 0 1 2 3 4 5, तो आप यहां फ्लैग बना दो क्योंकि हमें सोल्यूशन रिप्रेजेंट करना था। ये तो हो गया 1 वेरिएबल में। 2 वेरिएबल में कैसे करोगे? तो ये 2 वेरिएबल में है नहीं, तो जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में कर रहा था वैसे कर देंगे। ये आ गया, x के साथ 0 लगा दिया। अब बेटे 2 वेरिएबल में इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल दो, वही 3 कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। अब एक चीज ध्यान रखना, हमने ऐड कौन सा किया है? x, तो आप x की जगह ही वैल्यू पुट करना इसी में, बस। x की जगह 0 डालोगे तो y3 आएगा, x की जगह 1 डालोगे जब भी y3 आएगा, x की जगह 2 डालोगे तब भी y3 ही आएगा। तो वो तो y इक्वल टू 3 का, अब इसे कार्टेशियन प्लेन पे 2 वेरिएबल्स का बेटा उसमें नंबर लाइन पे नहीं होगा। 1 वेरिएबल होगा, जैसे इसमें दिया हुआ था 1 वेरिएबल में, तो वो होगा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। अगर 2 वेरिएबल में होगा तो वो कार्टेशियन प्लेन पे, एस वाले में, ऐसे वाले में रिप्रेजेंट होगा। तो y इक्वल टू 3 कहां से जाएगा बेटा? ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। अब ऐसे ही प्लॉट करोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। x0 y3 ये रहा, x1 y3, x1 y3 ये रहा, x2 y3 ये रहा मेरा बेटा। तो वही बन रही है जो मैंने बताया था आपको पहले, y इक्वल्स टू 3 क्या बन रहा है? इक्वेशन पैरेलल टू, सॉरी ग्राफ इज पैरेलल टू x एक्सिस। हो गया बेटा ये क्वेश्चन। ये फर्स्ट का, ये सेकंड का। सेकंड क्वेश्चन देखो, 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। पहले हमें करना है 1 वेरिएबल में, तो बेटा इसका सोल्यूशन निकाल लो पहले। -4.5, तो 1 वेरिएबल में करना है तो एक नंबर लाइन बना दो, क्योंकि सिंगल वेरिएबल में है तो नंबर लाइन पे ही होगा। तो ये 0 हो गया, -1 -2 -3 -4 -5, -4.5 कहाँ आएगा? 4 और 5 के बीच में, तो यहाँ फ्लैग बना दो। ये होगा 2 वेरिएबल में करना है, तो x इक्वल्स टू -4.5 है, y वाला नहीं है तो y वाला प्लस कर दो। ये बन गई। अब इसकी कोऑर्डिनेट्स निकाल दो। कितने कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे? 3। x 0 डालोगे, किस में डालोगे वैल्यू? y में, क्योंकि y के साथ 0 है। y की जगह 0 डालोगे तो x तब भी वही आएगा, 1 डालोगे तब भी यही आएगा, 2 डालोगे तब भी यही आएगा। ठीक है, इसका ग्राफ प्लॉट कर देंगे फिर। -0 -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, और यह जगह -1 -2 -3। x -4.5 आई तो ये हो गया, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। हो गया बेटा सॉल्व। चैप्टर इज कंप्लीट। कुछ भी नहीं है बेटा चैप्टर में, बस वो प्लॉटिंग था, वो मैंने आपको सारा स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ समझा दिया, जो आपके ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, और इजी वे मैंने आपको एक एक क्वेश्चन समझा दिया। नेक्स्ट बेटा वीडियो में मैं आपको वर्कशीट कराऊंगा इस चैप्टर की, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलो बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एवरीवन। बाय बेटा।